10 अक्टूबर 2022 को शीनकाब निज़ाम साहब मेरे घर पर बैठे हैं। समय सुबह का 11 बजा है। 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है और इस वक्त भी हो रही है। हम लोग इस बारिश का फ़ायदा उठाएंगे और कुछ देर निज़ाम साहब से बात करेंगे। आप उर्दू ज़बान की तरफ कैसे माइल हुए, कैसा झुकाव हुआ आपका, क्यों कर? अब शुरू में देखिए, अपने बच्चे के शुरू में जब हम पढ़ रहे थे तो उसी वक्त हमारे चारों तरफ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के साथ उठना बैठना था वहाँ उर्दू का काफ़ी चर्चा था। और ख़ास तौर से साहिर, अख्तर शिरानी, इन लोगों का ख़ास तौर से जिक्र रहता था। इनके साथ अच्छा इनका जिक्र रहता था? हाँ, नहीं तो सीनियर थे, शुरुआत की बात कर रहा था। ये सही 60 से समझ लीजिए 64 के दरमियान का वाक़ा है। पढ़ भी रहे थे और जो कॉलेज में शुरू में स्कूलों में जो होता है, स्कूल से निकलते ही बच्चों को जो है खुद को जाहिर करने का, तो ताज तेरे लिए मज़हर उल्फत ही सही वगैरह, और वो देश आने वाले बता हाल में है, हाँ, बस्ती की लड़कियों में बदनाम हो रहा हूँ वगैरह वगैरह जो रहा। तो ये हम अख्तर शिरानी से हम बहुत अच्छा लगा हमें, और साहिर साहब के भी कुछ चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन बुनियादी तौर पर अख्तर शिरानी हमें ठीक लगे ही कहना चाहिए उसे। हालांकि वो हमारे टॉप के भी थे, तो राजस्थान से भी एक मोह भी था उनसे, लेकिन वो तो लाहौर वगैरह में रहे तो उस तरह नहीं। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे दोस्तों के साथ रहते रहते हमने उर्दू भी सीख ली। ये दोस्त जो आपके थे, हाँ, वो मुसलमान थे। हाँ, इसके लिए तो मैं यही कहूँगा आपको कि मेरी तालीम तो सारी हिंदी में हुई, हिंदुओं में हुई, क्यों कहिए आजकल अब यही बोलना चाहिए। तो मेरी तालीम तो हिंदुओं में हुई, लेकिन मेरी तरबियत सारी जो है ना मुसलमानों में हुई। तो इसे यूँ समझ लीजिए। तो वहाँ से फिर हमें उर्दू भी, फिर उसके बाद बड़े होने पर तो फारसी भी थोड़ी। हमारे हकीम साहब से हमने जो हकीम थे तो उनसे गए तो इलाज करवाने थे। वो जो कल जो इश्क की बात कर रहे थे हम, तो गए तो इलाज करवाने थे, और फारसी का मामला शुरू हो गया तो थोड़ी बहुत फारसी भी पढ़ ली। संस्कृत शुरू से पढ़ाई गई थी तो, लेकिन उर्दू में मुझे लगा ना, जब ये लगता है कि कोई जज्बा है जो बहुत आप आसानी से जज्बे को जबान में मुंतकिल कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि हिंदी वाले नहीं करते, या नहीं हो सकता, हिंदी में होता है, लेकिन जज्बे में जो एक शिद्दत आनी चाहिए, वो शिद्दत शायद मेरे नज़दीक उर्दू ही में मुमकिन थी। तो शायद इसीलिए हम उर्दू की तरफ ज़्यादा चले गए होंगे। जब आप उर्दू की तरफ जा रहे थे, आपके घर से, परिवार से इसी तरह का दबाव पैदा हुआ? बड़े दबाव क्या हुआ, एक तरह से समझिए कि मुल्क बदल ही कर देते अगर वो को उनके अख्तियार में होता। तो जाहिर है कि हम साइंस के विद्यार्थी थे, तो साइंस के स्टूडेंट थे, और जब उर्दू में आ गए तो फिर तो हमने तो इंजीनियरिंग वगैरह सब छोड़ छाड़ दिया, हम तो इधर इसमें लगे पढ़ते रहे। तो बहरहाल उन्हें अच्छा नहीं लगा। और फिर एक ये जो बन गया ना कि उर्दू तो मुसलमानों की ज़बान है, हिंदुओं का इससे क्या ताल्लुक है, तो ये भी एक ऑब्सेशन और एक इस तरह का मतलब कहिए कि था ये भी। लेकिन वो हमारे घर में ऐसा इसलिए नहीं था कि हम ददियाल में हमारा हिंदू मुसलमानों का इस तरह का कोई था नहीं। फिर जहाँ मैं रहा जोधपुर में, गाँव में रहा पहले तो, लेकिन जोधपुर में जब मैं रहा तो जो समझिए कि वहाँ तो कभी अल्लाह का शुक्र है कि 47 से भी ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ ये मसाला नहीं था। तो लेकिन ये तो था ना कि आप एक खानदान का इकलौता बेटा, और वो ये बदमाशियाँ करने लगी, शायरी की बदमाशी माना जाएगा, तो शीनकाब निज़ाम हो जाए, फिर शीनकाब निज़ाम और हो जाए, तो अपने सारे नाम से भी गया, धर्म से भी गया, जबान से भी गया, तो सब तरह से वर्ण संकर जिसे आप कहते हैं ये तो हो गया। तो बहरहाल इसलिए रहा वो काफी देर। लेकिन उसके बाद जब मान लीजिए फराक साहब आ गए, या कभी कालिदास गुप्ता रिजा आ गए, या महमूद सईदी, कुमार पाशी, ये लोग आ गए, ऐसा तो के बाद में पीजी वगैरह आ गए, तो हमारा नंदकिशोर आचार्य आए, तो इन लोगों से लगा कि ये नहीं है, कोई बहुत बुरा काम नहीं है, लेकिन उनकी मर्जी का तो नहीं है, लेकिन वो बेगर के अंदर भी चूसने वाला कि अब चलो यार ठीक है, इकलौता बच्चा बना तो शायद घर से निकाल ही दिए जाते।
और इसलिए हमें कबूल भी कर लिया गया। फिर उसके बाद तो हमारे घर में सब नए भी शहरियार नेता सबसे मतलब वो सब असल में हमें प्यार करते थे। ये बात है, तो छोटे थे उसके, लेकिन सबने प्यार दिया हमें। कालिदास गुप्ता रिजा ने प्यार दिया। फिर हमें हमारा मौलाना बहरूल कादरी जो पाकिस्तान में हमने कोई देखा ही नहीं, तो हम जबान के मामला उनसे तय करने लगे। रशीद हसन खान साहब से बातें करते, तो उनसे वो भी हमारे यहाँ आए। जब भी जो तो आए तो हमारे घर पे एक एक दो दिन सभी का। तो बहरहाल इस तरह करते करते और वो बकौल फिराक के इसको उर्दू ने कर दिया है फिराक, वरना ये तो सहाय था यारो। तो मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मुझे उर्दू ने कुछ खराब कर दिया, मुझे तो उर्दू ने बहुत कुछ दिया है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी शायर को उसकी ज़बान जिसमें वो लिखता है वो सारा उसे देती है, और वो देना ये है कि उसका वजूद बन जाता है। ज़बान आपका वजूद बनाती है, ज़बान आपका अस्तित्व जिसे आप कहिए वो बनाती है, आपकी पूरी फिक्र को मुतासर करती है। उसका मजहब से क्या ताल्लुक है? एक मजहब की ज़बान होती है, ज़बान का कोई मजहब नहीं होता। ठीक बात। आपके घर जब आकर 2 दिन ये लोग रुकते थे, रहते थे, घर वालों को उस पर ना मैंने आपसे कहा हमारे घर में ये दूरी थी ही नहीं थी। आप जब उर्दू भाषा में लिखने लगे हो उसमें, तो उर्दू वालों ने आपका स्वागत कैसे किया, इस्तेमाल कैसे किया? आसानी से आपको कबूल कर लिया या कोई दिक्कत नहीं? ये हर जगह होता है। तो ये बड़े तबके ने कबूल कर लिया। एक तबके में आज भी तासुब है, हमारे शहर में भी है, लेकिन बड़े उनको नहीं देखा जाता। हम तो ये कहते हैं कि गालिब के बुरे शेर तो थोड़े देखेंगे। हम किसी घर में जाते हैं तो सबसे पहले टॉयलेट थोड़ा देखते हैं। तो लेकिन जो बड़ा तबका है, जो चाहे फारूकी साहब हों, चाहे रूबी चंदार हों, चाहे वारिस अलवी हों, रशीद हसन खान हों, ये सारे बड़े लोग थे। इन सबों ने हमें प्यार दिया, बड़ी मेहरबानियाँ की, हम पे मोहसिन थे हमारे। तो ऐसा नहीं है। और बाकी तो देखिए सभी लोगों ने क्या, और लोगों के साथ भी वही किया, धर्म को न छोड़ दीजिए। तभी तो कई लोगों के साथ मुसलमान ने मुसलमान के साथ, हिंदुओं ने हिंदू के साथ क्या नहीं किया। राइटर के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो वो तो सभी जगह होता है, लेकिन हमें मोटे तौर पे कबूल किया गया। और बाकी तो हमेशा ही होता है। तो गालिब के साथ भी हुआ, तो हम हमारी क्या औकात। आपने संस्कृत भी पढ़ी, हिंदी भाषा साहित्य भी आप जानते हैं, उर्दू तो आपकी अपनी जबान हो ही गई है। आपको क्या लगता है दोनों जबानों के बीच एक जो फर्क पैदा हुआ, एक दूरी बनी, या धर्म से उसकी पहचान जोड़ी गई, आप दोनों भाषाओं में चलते रहे, उनके साथ आपका उठना बैठना रहा, आपको क्या लगता है ये क्या इसकी क्या वजह रही होगी? कितना बुरा हुआ, या अच्छा हुआ, या ठीक हुआ, या स्वाभाविक था? स्वाभाविक तो नहीं था, लेकिन ये हुआ है, ये भी सच है। मुझे लगता है कि जब तक़सीम का मामला हुआ, भारत का विभाजन जब हुआ है, होता है, तो जबानों को बड़ा नुकसान हुआ। एक उर्दू, एक सिंधी जबान का भी बड़ा नुकसान हुआ। एक तरह से समझे सिंधी तो एक तरह से आखिरी लम्हों की बातें करने लगी है उसकी। दूसरा ये कि हमने उन मानों में उर्दू को एक्सेप्ट ही नहीं किया था कभी। जैसे पंजाब का जिक्र करूं, पंजाब की औरतें गुरुमुखी जानती है, उर्दू नहीं जानती, जैसे शामों की काम। ठीक है, वैसे ही और जगह था कि हिंदू घरों में मर्द तो सारे उर्दू बोलते थे, लिखते थे, औरतें नहीं जानती थी, औरतें हिंदी पढ़ती थी। तो ये तो शुरू से आपके यहाँ रहा है। मुस्लिम औरतें उर्दू पढ़ती थी, उर्दू लिखती थी, हिंदी भी जानती थी। ऐसा नहीं था कि वो हिंदी से उन्हें परहेज था, लेकिन ज्यादा आज का मामला तो दूसरा है। तो ये तो शुरू से था। जब ये हुआ पाकिस्तान में, जब देखिए कुछ जुमले होते हैं और जो मुखालफिन लोग होते हैं वो उन्हीं जुमलों को बुनियाद बना लेते हैं। तब तक ठीक था, क्योंकि वहां से लौटने वाले जो हिंदू थे उधर से, वो तमाम के तमाम उर्दू ही तो जानते थे। जितने भी आए उधर से वो सब जानने वाले, उर्दू जानने वाले थे, हिंदी नहीं जानते, जैसे लेकर तमाम ये लोग। लेकिन हुआ ये कि जब वो वहां से यहाँ आए तो उनके साथ एक ये भी आया कि उस कल्चर में एक सवाल है इसमें
विषयांतर न समझे, लेकिन एक सवाल है कि हिंदुस्तान में आने वाले पाकिस्तानी था, वो हिंदुस्तान में आ गया, उसका वो लगाव नहीं रहा उस जमीन से, लाहौर से या कराची से, या उसका ये रोना रहा कि मेरी फसादात में मेरी माँ बहन का साथ ये हो गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मतलब धन की हानि, तन की हानि तो हुई, मन की हानि हुई कि नहीं हुई ये पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ से जो भी उधर गए, चाहे इंतजार हुसैन गए हो, चाहे जॉन एलिया गए, कोई, उनके मन में ये हमेशा हिंदुस्तान की टीस कायम रही। तो एक सोचने की बात है कि वो क्या अनासिर रहे कि जो यहाँ से वहां गया। नहीं, क्या बताएं, क्या आपको लगता है इसका? मैं तो सोच रहा हूँ अभी इस पे सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं सोचा है, लेकिन आज भी जैसे इंतजार हुसैन को पड़ी है, नई नस्ल को न सही, लेकिन उस नस्ल का तो इससे बड़ा मामला है दोनों के दरमियान। वहां से जो लौट के आया वो तन मन रो रहा है बराबर, तन और धन को तो रो रहा है, मन से उसका उतना नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब हमारे बुजुर्गों की कब्रें यहाँ हैं, हमारा सारा सरमाया यहाँ है, वगैरह वगैरह। यहाँ के आदमी को यहाँ से जो वहां गया उसे तन मन धन तीनों का नुकसान हुआ, मन का भी नुकसान हुआ ना। जॉन एलिया जैसा आदमी तो जिंदगी ऐसा लगता है वो सिवाय पार्टीशन के मर्सी के अलावा उसने कुछ किया ही नहीं। बात ये थी कि फिर वही लौटता हूँ, तो मौलाना अब्दुल हक, जैसे बाबा उर्दू, मौलवी अब्दुल हक जिन्हें बाबा उर्दू कहते हैं, है भी बहुत बड़ा काम है उनका। उन्होंने कह दिया था कई बयान में, जिस बयान को बहुत हवा मिली, वो बयान ये था कि पाकिस्तान तो उर्दू ने बनाया है, पाकिस्तान का उर्दू, और जिसकी अब जो मुखालफिन हैं इस उर्दू के, जो विरोधी समझिए, जो उर्दू के विरोधी हैं, वो बांग्लादेश का हवाला देते हैं तब कि बांग्लादेश एक जबान की वजह से बना है, किसी पॉलिटिक्स की वजह से। तो पाकिस्तान के साथ तो भी नफरत और शिद्दत हो गई। हमारा जो मुश्तरका वर्षा था, हमसे गलती सिर्फ ये हुई, हमसे का मतलब हम उर्दू वालों से, हम उर्दू वालों से गलती हुई कि हमने हमारा मुश्तरका सरमाया जो था, जैसे कभी हमारा मुश्तरका सरमाया वो आप लोगों ने उड़ा लिया, ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा हम उससे बेपरवाह हो गए तो आपने ले लिया। मलिक मोहम्मद जायसी हमारा था, हमने उस पर तवज्जो नहीं दी, आपने ले लिया। ठीक, तो इसमें गुनहगार आप नहीं। ये कहना कि आपने उड़ा लिया ये मैंने खुद ने ही कहा, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन ये हमने अदम तवज्जो में ऐसे बड़े बड़े अदीब और जो हमारा मुश्तरका सरमाया था, साझा पूंजी थी हमारी, उसका आपने फायदा उठा लिया। हमने चूंकि हमने छोड़ दिया तो आप क्यों नहीं लेते? तो खालसे की जमीन हो गई एक तरह से। तो ये एक वजह रही कि अच्छा उर्दू तो बढ़ नहीं पाकिस्तान से, क्योंकि बहुत से लोग आज भी तकसीम को, विभाजन को कबूल नहीं करते, क्योंकि हमारा कल्चर एक है, धर्म अलग सही। हमारा कल्चर जैसे आज भी हिंदू मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका कल्चर तो एक, मजहब अलग अलग है। और अभी कुछ अरसे पहले तक तो ईद में और दिवाली में कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता था। अब आने लगा, माफ कीजिए, अब आने लगा कि ये उनका त्योहार है। अब जैसे कल आपने यहाँ जश्न ईद मिलादुन्नबी था, उधर भागवत साहब थे, आप समझिए कि आप समझ लीजिए, समय होता तो दूसरे के यहाँ बस आप समझ लीजिए बस। तो ये हमारे यहाँ तो है नहीं। अच्छा, फिर उर्दू तो बुनियादी तौर पर मोहब्बत, जो आपने कल मौजू रखा था, इश्क, तो साहब अदम तशद्दुद की रूह है, यानी यूं समझिए कि अहिंसा की आत्मा इश्क है। अगर वो आत्मा निकल जाए, जैसे आपने बहुत अच्छा मजमून, और खासतौर से इस जमाने में आपने क्यों रखा इन भाइयों, मुझे तो ये महसूस होता है कि आपने ये शायद कहीं आपके तहत शऊर सबकॉन्शियस में ये बात रही होगी कि इससे बेहतर ऑर्डर वगैरह ने कई जगह अपने लिखा है कि जब जंग हो रही थी मैं इश्क की कविताएं लिख रहा था, इश्क की शायरी लिख रहा था। इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं? आप इसके अलावा क्या करेंगे? एक राइटर के रूप में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं आप, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे ये जुमला गलत है। हम कुछ कर पाएंगे और वो ये होगा कि हम यहाँ पर इश्क की बात करेंगे।
तो यहाँ इश्क के माने, अब जाहिर है सारी बातें इश्क पे कल हो गई, आपने सुनेगी। तो मुझे ये लगता है कि उर्दू से जो नफरत का मामला है वो एक सोची समझी साजिश। आपने मुझे बात बताइए कि आज मलयालम का आदमी तो उर्दू नहीं जानता। अब आप कहेंगे मुसलमान, तो मैं कह रहा हूँ मलयालम का मुसलमान भी उर्दू नहीं जानता, तमिल तेलुगु वाला उर्दू नहीं जानता, फिर ये मुसलमानों की जबान कैसे हुई? अच्छा, दूसरा ये आपने जहर फैलाते वक्त आपने ये ध्यान नहीं रखा कि अगर एक अंग्रेजी बोलने वाला सलमान रुश्दी ईसाई नहीं हो सकता, ठीक, तो फिर एक उर्दू बोलने वाला कोई रघुपति साहब चराग मुसलमान कैसे हो सकता है? तो ये जहर क्यों फैला रहे हैं आप? जबानों से कोई मतलब तय होता है? वो कहेगा मलयालम भी हूँ, वो कहेगा तमिल हूँ, वो कहे तेलुगु हूँ, ऐसा वो कहे नॉर्थ ईस्ट का वगैरह वगैरह। तो जबान से आपने मजहब तय करना शुरू कर दिया कि हिंदू है तो हिंदी होगी, और माफ कीजिए अब हमारी साइकिल में दाखिल और शामिल हो गया है। अब हमें ये पूछा जा सकता है कोई कल का बच्चा क्या आप उर्दू जानते हैं, जैसे उसे पता लगे कि मैं एक मुसलमान नहीं हूँ, तो ही कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन कि आप उर्दू जानते हो? भाई अगर उर्दू नहीं जानते तो मैं उर्दू में लिख कैसे रहा हूँ? और फिर जानने के तो कई मदारिस हैं। लैंग्वेज का एक्सपर्टाइजेशन हासिल कर लेना ये एक अलग होता है। खाली हर्फ शनासी अगर मैं अब अली बे पे ते तैसे लिख दूं तो इससे मेरा उर्दू जानना नहीं होता है। उर्दू मेरे खबीर और ज़मीर में शामिल और दाखिल होनी चाहिए। जैसे हिंदी मेरे ज़मीर में या राजस्थानी मेरे ज़मीर में हो, वैसे ही उर्दू मेरे ज़मीर में होनी चाहिए। इसमें अगर मैं एक बात पे कहता हूँ या अल्लाह, अरे या अल्लाह वाला खुद क्या करे, ये संस्कृति है, कल्चर है उस जबान का। मुसलमान नहीं हुआ हूँ या हिंदू नहीं हुआ हूँ। आप अगर एक हिंदू अगर ये कह दे, मुसलमान ये कह दे, ए राम बुरा, तो क्या मुसलमान हो गया, हिंदू हो गया वो ना? वो एक हर जबान का एक अपना कल्चर है, उस कल्चर से आप बोल रहे हैं। अब चकबस्त का एक शेर सुनिए, बादे फना फजूल है नामो निशा की फिक्र, बादे फना फजूल है नामो निशा की फिक्र, जब हम नहीं रहे तो रहेगा मजार क्या? तो क्या चकबस्त का मजार होगा? हिंदू घृष्णान चकबस्त है वो। तो ये जबान का एक अपना कल्चर है, उस कल्चर में आप उसी में कहेंगे। तो ये लगता मुझे, इसलिए उर्दू से जो आपकी दुश्मनी है वो आपकी दुश्मनी किसी और वजह से है जिसे आप हिंदू मुसलमान तक ले आए हैं। दुश्मनी तो देखिए मैं नहीं मानता उर्दू से कोई दुश्मनी, और दूसरे कोई भी मसाइल हो सकते हैं। माफ कीजिए, आपकी नहीं होगी, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ। मेरी हिंदी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो फिराक को पढ़ के आएगा वो तो कहते हैं जाहिलों की जबान, फिराक साहब कह रहे हैं। तो मेरी हिंदी से दुश्मनी ना सही, फिराक साहब की तो है, आपकी ना सही उर्दू से दुश्मनी, लेकिन दुश्मनों की एक अच्छी तादाद है। अच्छा ये बताइए कि ये जो मुश्तरका था, हम लोग की विरासत थी, जिसको हम कह रहे हैं कि कबीर भी थे, जैसी भी थे, फिर ये कैसे धर्म की पहचान की भाषा में चली गई, कब से शुरू, कैसे हुआ इसकी मतलब शुरुआत? मुझे लगता है कि ये 1857 के बाद जो इसमें अंग्रेजों की बहुत बड़ा उस पर हाथ रहा कि हिंदू मुसलमान दो दिशाओं में ढकेले गए, और वो हर स्तर पर हुआ, वो जबान के स्तर पर हुआ, वो राजनीति के स्तर पर हुआ, वो सभ्यता और पुरानी चीजों के स्तर पर हुआ। उधर के लोग एक अलग वर्ग खड़ा हुआ और इधर का एक वर्ग अलग खड़ा हुआ। यहाँ पर एक पुनरुत्थानवाद हिंदू का अलग आया और मुसलमानों के पास एक अतीत का अपना एक वैभव था जिसको लेकर वो चलते रहे। खैर ये तो इतिहास की बातें हैं जो कि आगे 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 होती रही। लेकिन अगर कबीर को या जैसी को छोड़ा उर्दू वालों ने, क्या उसके जो लिखा जा रहा था जैसे आबे हयात है या जो और किताबें हैं, उनका कुछ इसमें जिम्मेदारी बनती है? आबे हयात में क्यों नहीं जिक्र है इन लोग का? किनका? कबीर का, इनका या जायसी का या हमारे शमशान फारूकी साहब ने लिखा है उसमें तो हिंदुओं का जिक्र भी नहीं है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शमशान फारूकी कह रहा हूँ, उनकी किताब उर्दू का इतना तो ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं कबीर की और जायसी की और इस तरह के अदीबों की, जैसे रहीम, रहीम को आप पढ़ा रहे हो, हम तो नहीं पढ़ा रहे। अब आप कहेंगे तो रहीम तो मुसलमान ही था, हाँ, लेकिन रहीम के दो हम नहीं पढ़ाते।
देखिए मौलवी और मौलाना जो है वो सिर्फ मजहब में नहीं होते, अदब में भी होते हैं। तो जो अदब के मौलाना थे उन्होंने निकाल फेंका, पढ़ाया ही नहीं। इसलिए कि आपने हमेशा सल्तनत के शऊर में ही रहे, आप जमीन पे आए नहीं, आप कलाए मुल्ला और कलाए मुतल्ला में ही रहे। इसलिए आप तो अमीर खुसरो भी था, नहीं, मैं दूसरी बात है। इसलिए शायद उर्दू वाहिद जबान है जो आवामी जबान होने का दावा करती है, लेकिन उसके पास कोई आवामी अदब नहीं है। लोक भाषा होने के बावजूद उसका लोक साहित्य कहाँ है? अगर वो लोक भाषा है तो उसका लोक साहित्य होना चाहिए। और अगर ये नुक्ता हमारे अदब के मौलानाओं ही कहूँगा, मौलवियों ने समझ लिया होता तो कबीर जासी को हम नहीं छोड़ते। पर हमने ये माना कि ये तो शुरफा है और इसलिए कहानियां गढ़ ली। मैंने एक सेमिनार में कहा था दिल्ली में, फारूक साहब मौजूद थे, मैंने कहा उर्दू में ब्रेहमनवाद का आगाज जो है वो मीर से होता है। हंसे मुस्कुरा के कि ये तुम ही कहोगे। मेरे अर्ज करने का मतलब जब वो कह रहे हैं कि मैं आपसे बात करूंगा तो मेरी जबान खराब हो जाएगी, कौन कह रहे हैं? मीर कह रहे हैं। और कह क्या रहे हैं? पर मुझे गुफ्तगू आवाम से है। तो आवाम से गुफ्तगू करने के लिए आप आवाम की जबान से ही छोड़ देंगे, फिर गुफ्तगू कैसे होगी? आप मुझसे बात करते हुए अगर संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने लगे अभी, या मैं आपसे गुफ्तगू करते वक्त अरबी और फारसी के बड़े मुश्किल लफ्ज जिनके माने कई बार आप क्या मैं खुद भी नहीं जानूंगा, तो आप क्या समझे हमारे बीच में संवाद कैसे स्थापित होगा या संप्रेषण की प्रक्रिया क्या रहेगी? लेकिन मीर की जबान तो बड़ी आम नहीं, ये वहम है। मीर ने ऐसे ऐसे लफ्ज रख दिए हैं कि पकड़ में नहीं आते। हिंदी के भी, जिसे प्राकृत कहते हैं हम, हमारे फारूक साहब उसे हिंदी नहीं कहते, प्राकृत कहते हैं। ठीक, उसे कोई कहता है, हमें क्या मतलब? हम तो देखिए, जहां तक मेरी बात है, मैं तो आरजू लखनवी को मुस्तनद मानता हूँ। उनकी किताबें पतली सी निज़ाम उर्दू, उसमें वो लिखते हैं कि हिंदी जबान यानी जो हिंदुस्तान में बोली जाती है, लिखी जाती है, इस तरह तो मलयालम हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे डोगरी हो, सब जबानें हिंदी। मैं इसे मानता हूँ। एक हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदी का मतलब ये है कि हिंदुस्तानी, ठीक है ना? तो मेरी गुजारिश ये कि उन्होंने आपने उसे छोड़ क्यों दिया? इसलिए छोड़ दिया असल में कि आपके दिमाग में ये थे कि शरीफ आदमी इस तरह गुफ्तगू नहीं करते। आप गालिब के कलाम में एक लफ्ज निकाल के लाइए दारू, मीर के यहाँ तो 5-7-10 जगह मिल जाएगा, तो दारू शब्द मिल जाएगा। हाँ, वो मैं लाएंगे, शराब लाएंगे, सहबा लाएंगे, मीर में दारू मिल जाएगा। क्या मैं दारू का मतलब ये है कि वो सामने के लफ्ज उठा लेते हैं। एक ये तो इसी चीज बात। अब मीर ने इसी तरह अरबी और फारसी के लफ्ज भी ऐसे मुश्किल लफ्ज ढूंढ के लाए हैं। अभी इस वक्त मैं आपके मेरे पास है नहीं कुछ, वरना मैं आपको 15-20 शेर तो सुना ही सकता हूँ कि वैसे तो जगह जगह है ऐसे मुश्किल लफ्ज हैं कि जिनके मानी ढूंढने में जमाना लग जाए। एक दूसरा ये कि हमारे यहाँ आप ये देखें कि ये लोग जो कहते हैं ना कि ये उर्दू का हमसे क्या नाता है, मैं एक सवाल कह रहा हूँ। एक लफ्ज है गरीब, अरबी का लफ्ज, उसके माने है स्ट्रेंजर, अजनबी, जैसे उसका कामों का उसे हम स्ट्रेंजर को मतलब हम उसे अजनबी करेंगे। अब ये गरीब तो अरबी में है, आपकी जबान में ये गरीब किस मानों में है? बेचारा, मुफलिस, जिसके पास पैसा नहीं है वो। और ये आप सुबह सवेरे हनुमान चालीसा में और संकट मोचन में बोलते हैं, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते डालो। ये गरीब यहाँ क्या कर रहा है? ये गरीब अरबी का नहीं है, ये गरीब उर्दू का है। जरा सा बारीक बात, लेकिन आप तवज्जो दीजिए कि ये अरबी का गरीब नहीं है। और इस पर भी आप कह रहे हैं कि हिंदी उर्दू का कोई रिश्ता नहीं। अरे भाई, जो तुम्हारा धर्म का मामला है, जो सुबह सुबह उठ के हनुमान चालीसा बोल रहे हो, उसमें कई लफ्ज हैं, मानस में बहुत सारे लफ्ज हैं।
एक जमाने में, मतलब वो इसलिए परहेज न कीजिए कि वो उर्दू के हैं या अरबी या फारसी के हैं। भाई हमारे साथ भी ये बात, अवाम के हैं तो नहीं, हमारी भी ये गलती, माफ कीजिए, हम भी संप्रेषण इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम समाचार पत्र नहीं लिखेंगे, हम समाचार, हम खबरनामा लिखना चाहेंगे, हम भी वही काम कर रहे हैं, उपन्यास नहीं लिखेंगे, नावल लिखेंगे, तो हम भी वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। अब कौन किसको देखा देखी में ये बेवकूफी, ये गलतियां कर रहा है, ये अल्लाह बेहतर जाने, कभी इसको कुछ नहीं कर सकते। हम भी वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। चलिए ज़बान की बात छोड़ते हैं। ये बताइए, जब आप उर्दू में आपने जब लिखना शुरू किया और उसमें शामिल हुए, और आज एक लंबा सफर है आपका, 50 साल के ऊपर की आपकी यात्रा है, तो हो गया। आज भी आप वही, जिस वक्त आप हुए, आपका लोगों ने स्वागत किया और आपको अपनाया, आज भी आप वही चीज महसूस करते हैं या कुछ फर्क इन 50-60 सालों में उर्दू वालों की तरफ से या उर्दू के मौलानाओं की तरफ से आपके लिए आपको कुछ बदला हुआ नजरिया दिखता है? वही है। एक बड़ा तबका आपको कबूल करता है, एक तबका आपको नहीं करता। ये तो हमेशा से रहेगा। और ये आप सोचिए कि मेरी जिंदगी में मेरे मरने के बाद भी कायम रहेगा। मतलब नहीं, मेरा सवाल है रघुपति साय फिराक, जैसे मैंने आपसे जो इधर उधर बातें की हैं, उससे जो मुझे एक सवाल मेरे मन में है, ब्रज नारायण चकबस, दुर्गा प्रसाद सरूर, जी बहुत है, इनकी जगह क्या बहुत तो इनको क्या वही जगह मिल पाती है या उसमें कहीं पर ये आड़े आता है कि ये? देखिए, अगर फारूकी साहब के कहने को छोड़ दें तो फिराक आज भी बड़ा शायर। फारूकी साहब ने तो कह दिया कि अहमद मुश्ताक फिराक से बड़ा शायर, तो वो अपनी जगह, तो बड़े विद्वान स्कॉलर आदमी थे, तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? तो वो तो आप किसी को भी नकार सकते हैं। हमारे मिर्जा याद से गाना चंगेज़ ने गालिब को नहीं माना था, तो उसको छोड़िए, खुद गालिब के जमाने में गालिब को वो जो लखनवी वगैरह ने, मतलब वो वगैरह नहीं माना था, लखनवी नहीं थे, उन्होंने नहीं माना था। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये तो हमेशा से रहेगा। भाई आपके एक सवाल आपसे पूछूं, आपके यहाँ तो हिंदू मुसलमान नहीं था ना? आपने अगे को कितने लोगों ने नहीं माना? आज भी नहीं मानते। किसको? अगे को। हाँ। तो आपके यहाँ भी वो है। जो अगे को पसंद करने वाले वो तो मुक्ति बोध को पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो मुक्ति बोध को पसंद करने वाले हैं वो अगे को, अभी जमाना तो क्या आगे छोटे शायर, छोटे लेखक। मुझे तो यह लगता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद एक बड़ा आदमी कोई पैदा अगर हमारी जबानों ने किया है हिंदुस्तानी जबान, तो अभी इस होता है। तो मेरी गुजारिश है कि ये तो सब जगह होता है, तो वहां भी यही होगा। लेकिन जैसे एक जमाने में कृष्णचंद्र के बारे में यह कहा गया कि वो एशिया का सबसे बड़ा अफसाना निगार है, हालांकि मेरे से मुत्तफिक नहीं, लेकिन ये नहीं, पर एक तबका तो हमेशा रहेगा। आज भी ऐसे लोग हैं जो गालिब को नहीं माने, मीर को नहीं माने, जैसे लोग हैं। तो वो तो मेरी तो क्या औकात के साथ है। फिर आपको भी अगर आपने हमारे सबसे बड़ा नक्काद कहलाए जाने वाले बालों के साथ नहीं मानते तो क्या कर लूंगा। अच्छा, आप साहित्य या भाषा किसी भी समाज को समझने का, उसके अंदर बैठने का, उसकी हर रंग रेशे को समझने का माध्यम होता है, उसकी मतलब उसका आत्मा प्राण सब होता है। आप वो यात्रा साहित्य जबान के माध्यम से उर्दू समाज के अंदर भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उर्दू समाज के अंदर कोई परिवर्तन किसी तरह का आया इन 60-65 सालों में, जब आपने अपनी यात्रा शुरू की? उस समय जो उर्दू समाज था, खासतौर से आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान का, और जो आज है, उसमें आपने कोई फर्क, किसी तरह का बदलाव, कोई पुनर्जागरण, कोई नया विचार, किसी तरह का कोई परिवर्तन देखा या वैसे ही चला आ रहा है? मुझे लगता है कि कम हुआ बहुत। क्या चीज कम हुई? परिवर्तन कम हुआ। ओके, बल्कि कहिए कि नहीं के बराबर ही हुआ। अदब में तो हुआ, ये दो अलग चीज। समाज में बहुत कम हुआ। क्यों? जब अदब में हुआ तो उसका असर समाज में क्यों नहीं? वही अर्ज कर रहा हूं। मेरे ख्याल में मजहब और अदब में दो फर्क है। एक फर्क, बुनियादी फर्क ये है, हम समाज की बात कर रहे हैं, मजहब की नहीं, पर वहां समाज और मजहब अलग चीजें नहीं है, माफ कीजिए। मुस्लिम मुआशरे का जो समाज है वो मजहब से ही गवर्न होता है। उसके अलावा उसका समाज, जैसे मैं आपसे पूछूं, आप पढ़े लिखे, आपने आपसे कह चुका, आप बताएं, है कुछ अलग? नहीं, मैं तो कहता ही हूँ। हाँ, नहीं, वो सच्चाई है ना, उसमें क्या बात है? सच्चाई बिल्कुल है। तो जैसे हमारे, हम आप यूं समझिए कि हमने मुस्लिम मुआशरे का मजहब से बड़ा गहरा ताल्लुक है।
बल्कि वहाँ सियासत का भी ताल्लुक सकाफत से है, वहाँ उनकी राजनीति भी है, वो मजहब से जुड़ी, सारा कुछ मजहब से जुड़ा हुआ है, मजहब से अलग नहीं माना जा सकता। मजहब और अदब में फर्क ये है कि मजहब में आपको चीजें खोना पड़ती है, अदब के नजर से। तो मजहब में खोना है, अदब में होना है। अदब आपको होना सिखाता है, मजहब आपको खोना। इसलिए अगर आप शुरू से देखें तो जिस दिन भी हमारे बुजुर्ग बाबा आदम ने गेहूं का दाना खाया, जन्नत हुई। इसलिए वो आजकल कहने लगे ना, फूड ऑफ कॉन्शियसनेस। एक जमाने में तो क्या कहा जाता था, प्रोहिबिटेड फूड, अब वही फ्रूट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये शऊर का फल जो है वो मजहब को कबूल नहीं होता, तसव्वुफ वहीं से निकलता है। तो वो कहता है कि तसव्वुफ को आपने कबूल नहीं किया, आपने मतलब इस्लामी माशरे ने उसे कबूल नहीं किया, और चुनांचे बड़ी खिदमत भी सूफियों ने की, लेकिन सजाएं भी सूफियों ने पाई। अब आप कह रहे हैं मजहब को बताइए, मजहब का अदब से कैसे रिश्ता नहीं। उन्होंने जिन ने ऐसा काम किया, आपने उनको सूली और सलीब और तख्त पर लटका दिया। और ये इस्लाम ने ही नहीं किया, ईसाई ने भी किया, ईसा मसीह के साथ सब नहीं किया। नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं हुआ। क्या ये कि अगर उसने मजहब के बारे में कुछ कहा और आपने उसे उठा के सूली पे लटका दिया, ये नहीं हुआ। ये लिंचिंग वगैरह को छोड़ दीजिए नहीं, ये दूसरी बात। पहले आपको नहीं मिलेगा, चारवाक वगैरह थे सब, उसमें भी नहीं, उसमें भी हिंदू ने हिंदू को नहीं मारा, ये मतलब है मेरा। मुसलमान ने हिंदू को मारा, हिंदू ने मुसलमान को मारा, ये तो मिसाल मिल रही है। अभी भी लिंचिंग क्या है, आप मुसलमान को मार रहे हैं, हिंदू को थोड़े मार रहे हैं। नहीं, लेकिन ये बात इसलिए इतनी आसान नहीं है। अगर आप शुरू से शुरू करें तो अब उस तरह से नहीं, लेकिन जो दलित के लिए, स्त्री के लिए, या दूसरे जो उसने ब्राह्मण साहित्य की आलोचना की, मैं आप ठीक कह रहे हैं, वो उसकी वर्ण व्यवस्था की बात में, इसीलिए मैं समझ रहा था कि ये सवाल आएगा, मैं जान रहा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी बुनियाद मजहब नहीं है, उसकी बुनियाद जाति प्रथा आपकी है और आपके पंडितों का। नहीं, ये चीज को रिड्यूस करना होगा। मजहब इसलिए है कि उस तरह से नहीं, लेकिन जैसे चारवाक है या लोकायत दर्शन जो पूरा है, या अश्वघोष की वज्र सूची है, या स्त्री लेखन है, या दलित लेखन है, जी। वो बिल्कुल गायब है सीन से, वो हटा दिया गया, अनुपस्थित कर दिया गया। आप देखिए, ये अदब का मामला हुआ ना। हाँ, अदब कई हवाले से। लेकिन हम जब बात करें मजहब और अदब के हवाले से बात करें, खाली अदब से बात नहीं कर, खाली अदब वो धर्म के विरोध में था, खाली अदब में था नहीं, खाली अदब की बात करेंगे तब हम ये बात कहने में हक हो जाए जो आप कह रहे हैं, मैं भी ये बात कहूँगा। लेकिन अभी हम इस्लाम की रूप से और मुसलमान तबके से, खासतौर से उनके माशरे में मजहब और अदब की बात करें, उसमें वहां भी है ऊपर नीचे। माफ कीजिए, हजरत मोहम्मद मेरी नजर में तो सबसे पहले अहिंसा, मोहब्बत, खुलूस, सुकून, अमन, चैन का पैगंबर है असल में। उससे बड़ा नहीं हुआ पहला आदमी है। ईसा मसीह के और उनके दरमियान के आदमी, ईसा ने भी यही काम किया। हर आदमी ने हजरत मोहम्मद के लिए वही एहतराम है मेरा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो उसका इंटरप्रिटेशन जो हुआ है वो तो मुल्ला मौलवी करेगा ना। आपके संस्कृत में जितने भी वेद लिखे गए या उपनिषद या कुरान जो भी हुआ, वो सारा का इंटरप्रिटेशन तो दूसरों का है ना। गीता का इंटरप्रिटेशन, वरना फिर गीता इतने इसलिए मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि मजहबी किताबें जो हैं वो शायराना जबान में लिखी जाती है, और इसीलिए वो हर बार तशरीह की मोहताज होती हैं, उनकी व्याख्याएं होती हैं, और व्याख्या आप अपनी मर्जी से कीजिए। अब जो मर्जी से किया तो उधर मौलाना ने, मौलवी ने जो अपने हिसाब से उसे इंटरप्रिटेशन किया, आपने उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया, आपने उस जाति वर्ण व्यवस्था में शुद्ध बना दिया, दलित बना दिया, और फिर उसके बाद आपने पुराण को अपना लिया। तो ये बिल्कुल खालिस अदब की बात हुई, मजहब की बात हुई, वो खालिस अदब की बात। अदब में क्या है, आप ये सोचिए कि कितने करैक्टर हिंदू ले। अब ये बहुत ही वैसी बात है, आजकल ये भी लोग कहने लगे कि उर्दू में हिंदू कहाँ है। शायरी, अफसाना निगारी और ये नहीं, लिटरेचर में हिंदू के मसले उर्दू अदब में कहाँ है। आपने तलाक पर तो मजमून कहानियां मिल गई, पार्टीशन पे मिल जाएगी,
मुझे तो कई बार माफ कीजिए ऐसा लगता है कि अगर ये विभाजन नहीं होता तो मंटो जैसा राइटर ही पैदा नहीं होता। आप देखिए कि जो कहानियां मंटो की, बेदी की और लोगों की भी जो है वो तकसीम पर है। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि सर उर्दू में हिंदू कहाँ है? अब उर्दू में हिंदू कहाँ का मतलब ये नहीं कि वो अदब में नहीं, मतलब उनके नाविलों में, क्रिएशन में कहाँ है? महात्मा गांधी पे कितना लिटरेचर मिलेगा उर्दू में, जितना हिंदी में मौलाना आजाद पर मिल जाएगा। तो ये एक खुलेपन की दलील मान लीजिए, उन पर अपनी जिम्मेदारियां समझ लीजिए, पार्टीशन के बाद में जो हालात उर्दू हुए वो मान लीजिए। तो एक नहीं है, अनेक उसकी जिम्मेदारियां हैं उसमें। अच्छा, तो फिर तरक्की पसंद तहरीक का असर क्या हुआ? उर्दू अदब में तो बहुत से नाम हैं, बहुत लोग हैं, आखिर उसने फिर क्या हासिल किया? इतना करीब 90 साल होने को आ रहे हैं लगभग, वो बिल्कुल ना उसका कोई असर नहीं पड़ा ना उर्दू जबान, अदब, मुआशरे पर, समाज पर। एक सवाल पूछूं आपसे, आप तो खुद कोई तरक्की पसंदों से उस तरह कुछ जान पहचान नहीं है, ऐसा तो है नहीं आपके साथ। अब एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि आखिर आप किस जबान में गुफ्तगू कर रहे हैं? ये मुझसे गुलजार ने साहब ने पूछा था, मैंने कहा मैं उर्दू में कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं? हाँ, उर्दू में। अब मेरा सवाल है, ये दो बच्चे उर्दू हैं, उर्दू जानते हो? नहीं जानते कि तो ये मेरी बदनसीबी। ताज तेरे लिए मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही। किसी आम आदमी से पूछे कि क्या कह रहा है? मतलब हुक्म शहनशाह की अजमत के सुतून दामन दहर में उस रंग की गुलकारी है। दोनों मिसरों का मतलब जरा हिंदी में समझाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। तो आप किसे सुना रहे थे? तरक्की पसंद किसे सुना रहे थे? जो सबसे मशहूर नज्म है ताजमहल वो बोल रहा हूँ मैं तो। समझ रहा हूँ। नहीं, आपको वापस याद दिला रहा हूँ। तो ये आप किसे सुना रहे थे? आप कह रहे थे कि आम आदमी को सुना रहे हैं, तो वो आम आदमी कहाँ है? ये समझता है इसको? पूछूं इस बच्चों से ही पूछूं कि क्यों भैया क्या समझे इससे? नहीं समझे वो? पूछिए। नहीं समझे? चलिए जी, वो सामने क्या गाड़ी वाले भैया से भी पूछ लीजिए। नहीं जानते तो आप जो जबान, जन्नती जबान कहूंगा मैं उसे, मैं जिन्नती जबान उनके लिए कह रहा हूँ। मैं तो इस जबान का कायल हूँ। मैं तो गालिब को इसीलिए पसंद करता हूँ कि है कवाखिर कुछ नजर आता। आप देखे कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, तो इसका आशिक हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आप ये दावा कर रहे थे कि हम आवाम के लिए लिख रहे हैं, ये आवाम का अदब है। आवाम का अदब होगा यकीनन, मान लिया, आवाम के लिए नहीं सरकार है। तो बोली नहीं समझते। आवाम का सबसे बड़ा शायर नज़ीर अकबर आबादी था, उसको तो आपने सर बैठाया नहीं, आपने सर पे तो मुनीर को बैठाया। जाफरी साहब की किताब देख लीजिए। एक दूसरी बात ये है, आपने तरक्की पसंद अदब उन, आपकी भाषा में कहूँ तो उन शोषण करने वालों के लिए उन्हें सुनाया जिनके लिए हिंदी एक रोमांटिक चीज है। फैज को पसंद करने वाले, शाहिद को पसंद करने वाले, जाफरी साहब को पसंद करने वाले कौन थे भाई साहब? कौन थे? एलिट क्लास। आम आदमी नहीं था, माफ कीजिए। आम आदमी मंटो की कहानियां नस्ल। अब ये फर्क देखिए, मंटो तहरीक में नहीं था। मंटो तहरीक में नहीं था, मंटो तहरीक में शामिल निकाल दिया उसे बात। आपने बेटी को निकाल दिया। लेकिन आप देखिए कि कृष्णचंद्र लिख रहा है कि मैं किसी साइड कृष्णचंद्र अपनी याददाश्त में लिख रहे हैं कि वहां से गए तो उसने तांगे वाला, मैं तांगे में बैठे हुए थे तो उन्होंने आपस में बात करते हुए कहा कि मंटो मर गया। तो तांगे वाला पूछता है कि आपने क्या कहा? क्या मंटो मर गया? मंटो मर गया? वहीं उसने तांगा रोक लिया और कहा बहू जी आगे तांगा नहीं जाएगा, आप दूसरा कर लीजिए। यानी कहानियां नस्र ज्यादा पड़ी गई तरक्की पसंदों की, लेकिन और जबकि तरक्की पसंद है नहीं मंटो, याद रखें आपने भी अभी कहा वो टांगा बनना। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि प्रोज ज्यादा अच्छी लगी लोगों को, शायरी एलिट क्लास को अच्छी लगी। इसलिए आप देखिए कि सारे के सारे, एक तो सारे के सारे भाई लोग जो हमारे आए मोस्टली वो सब बड़े तबके से आए। जाफरी साहब आए, मचा से आए, सब नवाब और बड़े ऊंचे खानदान के लोग थे।
खुद शायर भी आप देखिए जागीरदार घराने के थे, अब उनके साथ अब ठीक है, उनका अपना सब कुछ हुआ, गरीब दिन बीते तो हुआ, तो सबके साथ एक अपना अलग मामला, उसको उससे न जोड़ा जा सकता। एक दूसरी बात यह है कि हमने अदब को सिर्फ ड्राइंग रूम की चीज ही समझा है, माफ कीजिए। हमने, मुझे आप सिवाय नियाज फतेह ऐसे लोगों के जिनका, जैसे कैफी साहब की कुछ नज़में हैं, उनका अदबी मामला, खुद जाफरी साहब ने उन्हें कोई बहुत अच्छा शायर नहीं माना। अच्छा ऐसा है? नहीं माना। तरक्की पसंद आप किताब पढ़ लीजिए, नहीं शायर माना, लेकिन ताजमहल को खुद उन्होंने कंडेम किया है जाफरी साहब ने। तरक्की पसंद तहरीक जो उनकी किताब है, तरक्की पसंद, माफ कीजिए, तो उसमें सरदार साहिब को भी उन्होंने एक तरह से ये कहा कि ये लफ्ज इस तरह के इस्तेमाल नहीं कर रहे, बहुत ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारत है। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है कि उससे आपने एक समाज को एलिट क्लास तक तो पहुंचा दिया, लिटरेचर। आप सोचिए कि उस तांगे वाले को मंटो से क्या मतलब है। मान लिया कि ये बात गप होगी, हम 1 मिनट के लिए मान लें, लेकिन अगर ये गप नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो प्रोज जो लिखी जा रही है वो उर्दू पढ़ रहा है तांगे वाला भी कहीं कहीं। जैसे प्रेमचंद को आप कहीं भी मिल जाएगा, प्रेमचंद का पाठक आप मतलब पढ़ रहा है, तभी तो मंटो को याद कर रहा है वो। आज हिंदी वाला पढ़ रहा है आपका अदब, तो अदब से आपका जो पढ़ने का रिश्ता था, शायरी आपकी समाई तो थी, यानी श्रव्य काव्य तो श्रव्य तो था, लेकिन आज भी उसे आपने श्रव्य ही रखा, पढ़ना नहीं देता। और जब पढ़ना होगा तो आप डिक्शनरी खोलना पड़ेगी। तो जबान का जो इस्तेमाल नज़ीर ने किया था, नज़ीर अकबरवादी ने, तो बड़े शायर हैं कि नहीं ये दर्द होता है, मैं भी ये मानूंगा, क्योंकि शायर जिस तरह की शायरी का यार और मिजाज होना चाहिए वो एक अलग होता है। लेकिन जिस तरह आप बात करें कि वो जो जबान को बदल देती है, भाई आपका कभी इतना बड़ा हुआ समाज बदला क्या हिंदुओं का समाज, माफ कीजिए, नहीं बदलता। तो ये एक हमारा खुशफहमी की है, हम अदब से दुनिया को बदल देंगे, वो एक बहुत धीरे धीरे, आप तो खुद अदीब हैं, आप जानते हैं कि चीज़ों का असर बहुत धीरे धीरे होता है। ये बिल्कुल यूँ समझिए कि देसी दवा की तरह है, तो जो आप आज खाएंगे वो 40 दिन बाद असर होगा, और फिर आपके जो होगा, आप वाकई सोचिए कबीर जैसा तो कितने साल हो गए, हाँ करीब करीब 500 साल के ऊपर हो गए। कुछ बदलाव आया उसकी वजह से समाज में कोई, तो वो चाहे तरक्की पसंद को क्या गुना। अच्छा, इसमें मखदूम को क्या कहेंगे? तो मुझे लगता है बड़ी नाइंसाफी तरक्की पसंद तहरीक में या बड़े बड़े नामों में मखदूम सबसे जेन्युइन हमको दिखते हैं, सबसे खूब रोमांटिक पोएट्री। तहरीक में भी वही बातें हैं प्रेम साहब, किसी भी तहरीक में नहीं, जिंदगी में भी, कि जैसे प्रिया चाहे वो सुहागन है। जाफरी साहब को जो लोग पसंद थे उस जमाने में, वही हमारे दूसरे मास्टर लोगों को, मास्टर कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी के मास्टर जो थे, यूनिवर्सिटी के, उन्हें पसंद थे, तुम अच्छे शायर थे, इसमें कोई दोहरा नहीं। अब ये कंपैरिजन जो है, ट्रेड यूनियन की लड़ाई सब कुछ किया, उन्होंने आवाम से जुड़े, तहरीक से जेल गए, नहीं तो उसका ताल्लुक तो तहरीक से, अदब से कहता हूँ, शायर बहुत बड़े नहीं, पर उसकी बुनियाद ये नहीं हो सकती। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं बहुत बड़ा समझिए आंदोलनकारी हूँ, उसका मेरी कविता से क्या लेना देना। ठीक वैसे ही जैसे आप बहुत बड़े पैसे वाले हो सकते हैं और बहुत गरीब हो सकते हैं, उसका भी क्या लेना देना। अदब के मामला तो अदब से तय होंगे। अनडाउटेडली मखदूम मोइनुद्दीन जो साहब से बड़े शायर थे, उन्होंने थोड़ा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, और जब रिकॉग्निशन और शोहरत की बात जो है वो मैंने आपसे बता दी कि उनका चर्चा इसलिए कम होगा कि आपने सीधी सी बात है, पिया चाहे वो सुहागन है, आप चाहें तो सदरे को आफ्ताब बनाते और आफ्ताब को जर्रा बनाते। भाई क्या बताइए, अगर एक आदमी उसको मानता ही नहीं, वो साहिब को भी ठीक से शायर नहीं मानते थे जाफरी साहब, तो आलोचक मान रहे ना। हमारा अलमिया क्या हो गया, हमारा अलमिया यानी हमारी त्रासदी, हमारी तहजीबी ये हो गई कि हमें अदब पढ़ने के लिए नकार की तरफ देखते हैं, क्योंकि हम बराह रास्त अदब से नहीं मिलते,
हमारे और अदब के बीच में एक मीडिएटर है, जिसे आप आलोचक नक्काद कहिए। अब फिर ये सोशल मीडिया तो हर ऐरे करे नत्तू ऐरे करे तो ऐरे नत्तू करे भी बड़े शायर हो गए। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक तो आपने उर्दू को पर्सनलाइज करते करते या फिर हिंदी को आपने संस्कृतनाइज करते करते ऐसा कर दिया कि आवाम से दूर हो गई, हर्फ शनाज भी नहीं जानता। ये कॉम्पिटिशन ने आपने दूसरे जबान में आपने क्या किया, अवाम और आम की बात करें तो यही बात मखदूम के मामले में भी है कि मखदूम साहब को आपने एक आंदोलनकारी के रूप में इतना प्रोजेक्ट कर दिया जो आप कह रहे हैं। आप तो हैदराबाद के नहीं है, आप तो दक्कन के नहीं है, आप ट्रेड यूनियनिस्ट में भी नहीं है, तो आपने उनके उस पहलू को तो इतना उजागर कर दिया, उनकी शायरी को छिपा दिया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कोई साजिश है, मैं नहीं जानता है भी नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मखदूम बड़े शायर थे, इसमें तो कोई दो राह है ही नहीं। अगर तरक्की पसंदों में कुछ नाम अगर लिए जा सकते हैं अच्छे शायरों में जिन्हें मैं अपने लाइब्रेरी में रखना चाहूंगा और रखता हूँ, मखदूम इस बात है। और कुछ और नाम बताइए जिनको रखना चाहिए। उसके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ, बड़े शायरों में उनको बिल्कुल शुमार। और बताइए। जाते जाते मतलब जानिसा अख्तर दुनिया से जाते जाते जो उन्होंने गजलें कही हैं उसका कुछ ठिकाना है। हमने सुना उनके पिताजी बहुत बड़े बहुत ही बड़े शायर थे, काजी अब्दुल सत्तार कहते थे। हमें ये क्या लिखेंगे? मुस्तर खैराबादी अभी मिनाई के शागिर्द थे और अभी जावेद अख्तर साहब ने उनकी सारा कलाम इकट्ठा किया, मतलब यूँ समझिए कि 90% कलाम उनका आ गया है। वो अच्छे शायर थे, इसमें कोई दाग नहीं, और बहुत बड़े शायर बहुत छोटे शायर ये अपनी पसंद की बात, तो ये नहीं, लेकिन जानिसार अख्तर बड़े शायर हैं। और बताइए जज्बी जज्बी उनके साथ भी बहुत ज्यादा इंसाफ नहीं हो सकता। खातिर का उन्हें शिकायत भी थी जाफरी साहब से, तो कहते थे कि जाफरी शायर तो नहीं है, तो पढ़ा ये एक अलग मामला। और कौन है जो कि बहुत बड़े नहीं है लेकिन शुमार किए जाते हैं? मुझे जूते मरवाने आपको मालूम है ना। अच्छा, आप इतने लंबे समय तक इन्हें बहुतों के साथ उठे बैठे सोहबत रही आपकी, आपने उनके स्याह सफेद भी रंग देखे, हर तरह के देखे, और भी हुई। बताइए दो चार शायरों के बारे में कुछ अच्छी बातें जो कभी आपको लगता हो जो अवाम नहीं जानता, जो अध्यापक भी नहीं जानते कि साहब इस शायर की ये बात ऐसी है, इसकी ऐसी है, उसको ऐसे देखा जाना चाहिए, जिस पर आपका मन है, जिससे आपकी जाती। मैं बहुत फॉर्चूनेट हूँ इन मानों में कि जैसे मैंने जितने शायरों का जिक्र किया, वो सब मेरे एक तरह से उनसे खानदानी पारिवारिक, जैसे मैं सबसे पहले अंग्रेजी का, आखिर में सबसे बड़ा राइटर होता है जिनके मैं संपर्क में, बाकी सब बड़े राइटर ही, ये मतलब नहीं कि बाकी के राइटर छोटे हैं, ये नहीं। आखिर में अभी मैं प्रेमवंत जी के संपर्क में आ रहा हूँ, तो आ रहा हूँ ना अभी, लेकिन अंग्रेजी जी के साथ रहा हूँ, तो अब ये जो ये बिल्कुल दूसरे हैं। और आपके हिंदी वालों ने जो मुझे प्रोजेक्ट किया था, मेरे को जो अगर आपके पास किताब है वो अपने उसमें हमारा मजमून देखिए, वो जब तक जोधपुर में लगे हम उनसे टेढ़े हुए रहे, ठीक है, हमें ये बताया गया मर्दों बेजार आदमी है, सारा हमने उसमें लिख दिया। तो अब जब उनसे नजदीक आए, उन्होंने उनको देखा तो लगा कि ना था जो कुछ भी देखा, जो सुना अफसाना, वो आदमी बिल्कुल दूसरा है। अब ठीक है, हर आदमी आपके साथ चाय की दुकान पे बैठ के बीड़ी नहीं पी सकता, बहुत साफ सीधी बात। और बीड़ी पीने से और चाय की दुकान पे बैठने से आप माफ कीजिए तरक्की पसंद नहीं बढ़ती। किसी आदमी से गले मिलना ही अगर तरक्की पसंद होना है या जदीदियत होना है या राइटर होना है, राइटरों ने उनको मैं टैक्सी वाले के साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा तो राइटर नहीं हूँ, ये राजनेताओं का काम है, राइटर का काम नहीं है। वो उसे परहेज भी ना करे, लेकिन ये करके वो राइटर बनेगा ये नहीं। तो बहरहाल तो मुझे अंग्रेज जी का ये लगा, मैं उनका एक वाक़ा सिर्फ बताता हूँ, बाकी तो कई है। उनके आखिरी जमाने में नंदकिशोर आचार्य जी के हवाले से बहुत नजदीक था, हमारा तो उन्हीं का था। उनका एक माली काम करता था, माली कैपिटलिस्ट, और उसके हाथ में चोट लग गई, कुर्पी लगाते वक्त या कुछ करते हुए, मैं नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन काफी खून आ रहा था। मैं वसैन जी के साथ
उनके बरामदे में बैठे हैं, लोग सुन रहे थे, तो काल का मौसम सर्दी का था, धूप आ रही थी, इतने वो यूँ करते हुआ है तो उन्होंने करके बुलाया, बोलते तो कम से कम बुलाया। आपको यकीन नहीं होगा कि वो उस आदमी को लेकर कितने परेशान रहे। हम कार में खान मार्केट गए, उसके लिए एंटीबायोटिक्स लाए, वो बैंडेज लाए, वो लिया, और उसके बाद खुद उन्होंने उसकी पट्टी की। अब ये पहलू कभी सामने आए हैं, आपने हमें सिर्फ ये बताया। इसी तरह कुछ मैनर्स, तो ये मेरी गुजारिश है कि ये वो पहलू है उनका जो उसे डॉक्टर के पास भी ले जा सकते थे, तो मुश्किल नहीं थी, कोई भी करता, जबकि उसने कहा कि कुछ नहीं साहब, वो मना कर रहा है, पर ही वाज वेरी मच वरीड अबाउट। तो ये ऐसे कई पहलू उनकी जिंदगी। दूसरा इसमें एक छोटा सा और जोड़ दूं, गिरिराज जी थे उस पहली बार जब ये हुआ था वत्सल निधि का शिविर, तो सबने यहाँ दिल्ली से आए थे हम लोग, तो कानपुर में ही कहीं बीच में स्टेशन का नाम मैंने देखा था, भूल गया स्टेशन, शायद कानपुर का हो या कुछ, तो वहाँ सब लोग चाय पीने के लिए उतरे। बात समझी, लोगों ने कहा चाय वाय पीने, मैं पहली बार जा रहा था, मुझे कहा था, मैं नीचे उतर, वो जो सिकोरे में चाय बाती, मैं वो लेकर के अंदर आ गया, वो जो तहजीब के आदमी थे। अब सब मुझे रोके, कहाँ जा रहा चाय, मतलब ये मानते हुए कि वो चाय नहीं पिएंगे, ले पी लिए पी, तो आपका ये इल्जाम भी माफ कीजिए, कोई वो फिल्म के एक्टर तो थे नहीं जो करे कुछ और करे कुछ। तीसरा, जब उनके साथ में जालोर गया यात्रा में, तो हम दो ही दो थे, तो कहते हैं नहीं बिना जी सकते, कहीं चाय यहाँ तो इतने में स्टॉल दिखाई, धाकड़ टी स्टॉल, फिर आप यहाँ पर वही उस पर बैठते चाय पिए। तो ये जो हमने अब ये सब आपके सामने हो, आप उसकी गवाह बने, तो कोई बात नहीं है, तो वो तो फिर क्या है कि बात क्या चाहिए, जब मुफ्त की हुज्जत ठहरी, इस गुने पर मुझे मारा के गुनेगार नहीं, तो अब उसका तो ऐसा कोई इलाज। तो ये एक पहलू। इसी तरह फराक साहब के बारे में भी कुछ हवाले हैं मेरे पास, तो अब ये सब ऐसी याददाश्तें हैं कि मुझे लगता है कि सारी चीजें जो हमारे सामने आई वो अफसाना है, और इनके पीछे कुछ और चीजें भी है जिन्हें हम नहीं जानते। ये कह सकते, अब मैं किन किन का बयान करूँगा। हमारे मखूम सईदी बिल्कुल माफ कीजिए के गोश्त खाते ही थे, तो एक जगह हम गए किसी मुशायरे में, तो उन्होंने कहा मैंने आपके लिए खरगोश का गोश्त देखा है, यार इतना अच्छा काम करे उसे, अब ये पहलू आप कहीं के मांस तो खाई नहीं, खरगोश का। अब ये आप इससे सनक के ये कुछ भी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो पहलू हैं, यानी वो गोशे हैं जो अंधेरे में हैं, लेकर के जीवन में आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे। हमारी आदत ये है कि हम सबसे पहले बुरे गोशे देखते हैं, अच्छे गोशे देखने की हमें आदत नहीं लगी है, और शायद ये है कि नजदीक आगे जब तक न जाएंगे तब तक आपको शायद गोशे दिखाई नहीं। दूर के ढोल सुहाने, इसीलिए तो दूर से दो तो उल्टे भी होते हैं, जैसे मैंने अक्सर अभी मुझे तो ये लगता है कि ये मुहावरा ही गलत है आपका, जैसे कि दूसरे के दुख से दुबले हो रहे हैं ना। हमारा मुआशरा, चाहे उर्दू का मुआशरा चाहे हिंदी का मुआशरा हो, वो दूसरे के सुख से दुखी होता है, दुख से दुखी नहीं होता। ये सुख से होता है, मैं आपके सुख से दुखी हूँ, आपके दुख से दुखी नहीं हूँ, दुख से तो मैं थोड़ा बहुत सुख महसूस करूंगा, ठीक हुई इसमें। तो ये हमारा एक मुआशरे का नियम है। ऐसी बातों का आप संजीदगी से नहीं लेते, ऐसी बातों का आप समझते बकवास, इसीलिए कहते हैं कि मजदूर की पड़े शायर है ना यार, कुछ भी इनके बारे में तो कुछ भी कह सकते, कुछ भी तो पागल है क्या। शायर के माने ही शेर के माने जानना, शायर के माने जानने वाला, शायरी माने जानी हुई चीज।
तो जो जानने वाला है उसे आप कह रहे हैं कि मजदूर पीपल की तरफ बकता रहता है, तो शायर है। तो सबसे घटिया चीज आपने शायर मान लिया जिंदगी में, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जबकि हमारी रिवायत से सीधा मतलब उर्दू रिवायत कहना पड़ता है। हाल ही लिखते हैं कि अरबों में जब कोई शायर पैदा होता था तो दूसरे कबीले वाले जाके उसे मिठाई बांटते थे, उसे मुबारकबाद देते थे, उसे जैसा बड़ी मुबारक हो आपके यहाँ एक शायर पैदा हुआ। आज वो चाहे हिंदी हो चाहे उर्दू, सुमेधा वाकई आपको पाते ही। आज तो शायर पैदा होने का मतलब मैं कहता हूँ जिसने जिंदगी गुजारी अपनी उस तरह ये सुन के शायर हो तो फिर ये तो चीजें हैं। लेकिन उन लेखकों का आप वो लेखक है, वो अदीब है, फरिश्ता नहीं है जनाब। अब आप कहेंगे मंटो के बारे में, अरे भाई आप ये सोचिए कि मंटो ने जो तवाइफों में छुपी हुई औरत को तलाश किया है, वो गुमराह जान अदा वाले हदीब नहीं तलाश कर सके। हमने अपने मजमून में लिखा भी कि मंटो की तवाइफें कोठरियों में रहती है और आपके पास जो तवाइफ का तस्वुर है वो बड़ा कोठा है। एक वो तवाइफें नहीं है, दुनिया है मंटो के यहाँ। आप तवाइफ वोट तो किसी नवाबजादे को ठुकरा सकती है, सौगंधी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी को ठुकरा दे। वो 10 रुपए लेगी तब खाना खाएगी। तो ये बड़ा फर्क है। एक टेंशन वाला मामला है वहां भी कि वो एक जगह पर जाके वो फराक साहब का शेर याद आता है मुझे ऐसे मौके पर कि ये मोड़ वो है कि परछाइयां भी देंगी नशा। वो उस मोड़ पे आके यू टर्न कर जाते, उसके आगे नहीं बढ़ते, मंटो बढ़ता। और भी तो ये लगता है मुझे सब लोगों के साथ पढ़ते हुए। क्या उर्दू का मुस्तकबिल क्या दिखता है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। किसी जबान का, देखिए मैं एक बात अर्ज करूं आपसे, मुझे किसी भी जबान का मुस्तकबिल मशकूक नजर नहीं आता। अदीब का मुस्तकबिल मशकूक हो सकता है जिस जमाने की, जैसे आपने कहा कि सिंधी खत्म हो गई, जमाने खत्म होते हैं, खत्म नहीं का नुकसान हुआ कि खत्म भी होंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए, एक जमाने में जब तख्त पर फारसी थी, खत्म हो गई थी, ब्रिज खत्म हो गए, बेहतरीन अदब लिखा गया, मैं लिखा गया, अंग्रेजी आई तो क्या खत्म हो गई, उर्दू खत्म हो गई, फारसी पर असर पड़ा, बहुत असर पड़ा। नहीं तो फारसी तो हमारी जबान थी भी नहीं, लेकिन जब कोर्ट की भाषा थी, कोर्ट की जबान थी ना। अब आज आपने भी सीखी फारसी। देखिए मैंने तो इसलिए सीखी है, माफ कीजिए, जो थोड़ी बहुत आई, सीखना तो क्या है, तो उसके दरवाजे पे खड़ा हूँ, लेकिन जितना भी आया वो इसलिए आया कि उसका उर्दू की पुष्ट पे काम है। अब कर दिया, अब देखिए कि फारसी के शायरों का कबीर पर असर पड़ा है। वो कबीर से पहले हमने 4-6 शेर तो आपके नजर पेश किए। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है अदब से मैं फ्रेंच थोड़े जानता हूँ, मैं जर्मन थोड़े जानता हूँ, मैं अरबी थोड़े जानता हूँ, लेकिन उनसे भी तो मैंने फायदा उठाया है। उनके राइटर्स का फायदा उठाना एक अलग बात है। तो वो जबान का मुस्तकबिल तब खत्म हो जाएगा जब उसका अदीब खत्म हो जाएगा। आखिर आपने ऐसा क्या हुआ कि रसूल अब्जाद तो बहुत मकबूल हो गया आपके यहाँ? क्या 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 है? दागिस्तान कितना है? अभी भी टीवी पर दागिस्तान का जिक्र था। मेरा दागिस्तान बहुत 2 वॉल्यूम में है, और पहला वाला तो झंडों चढ़ गए, क्या था? तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये कि आप अदब लिखेंगे, तुलसीदास मानस किस वक्त लिखी गई, उस वक्त कौन सी जबान थी? हमारा हम सोच ये रहे ना कि देखिए पहले मुआशरा जुड़ा हुआ था, अब इसके टर्न। मेरे बाप के 5 भाई थे, मान लीजिए, बात कर एक भाई साहब 5 एक ही जगह रहते थे। एक मेरे बाप की भी बात नहीं थी, वो आपके बाप की भी बात थी, उनके बाप की भी, उनके बाप की, उनके बाप की, सबके बाप, हम जॉइंट फैमिली रहते। अब जब मुआशरा बढ़ा, हमारी सोचों में तब्दीलियां आई, दूसरी मजबूरियां आई, मुआशी आर्थिक भी, हमारी सियासी भी, हमारी सोच सामाजिक भी, घरों में बेमनस्यता वगैरह वगैरह सारी चीजें मिलाकर तो हम बिखर गए। अब बिखरने में ये हो गया कि अब आप तो रहते हैं यहाँ, आपका भाई रहता है आपसे 25 किलोमीटर दूर, आपका दूसरा भाई रहता है 50 किलोमीटर, तो जबान बिखर गई। पहले जबान एक जगह सुनाई दे रही है आपको,
तो एक जमाने में ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी की किताब जो है वो एक साथ इतनी बिक गई हो। बिक रही है आज भी। आप पब्लिशर भी हैं, आप लेखक भी हैं, आप एक रिसाला भी निकालते हैं। मैं भी एक रिसाले से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस है। वो चीज़ें तो इसी तरह मरेगी नहीं, उर्दू भी नहीं मरेगी। और वो पाकिस्तान के दम पे मरेगी जी, मुझे नहीं मालूम, पाकिस्तान की पाकिस्तान जाने। मैं तो हिंदुस्तान के हद तक कह सकता हूँ कि उर्दू का मुस्तकबिल बहुत खतरनाक है। बच्चे पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब रह गए वो सब स्क्रिप्ट के चक्कर में रहते लोग, मगर स्क्रिप्ट की तो जबान की चाशनी कहाँ से आएगी? आप पढ़ेंगे कैसे? देखिए बहुत बुनियादी बात है। उर्दू में 5 जेल, जैसे आपके पास तो सिर्फ 2 हैं, एक जबना और एक जहाज। गजल के लिए आप ज के नीचे नुक्ता कहाँ आपकी पढ़ाई नहीं जाती, पढ़ाते वैसे ही अब आप, मैं कह रहा हूँ जिद्दी में अलग तरफ, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। ये तरफ तराजू वाला है कि नहीं, तारे वाला है कि नहीं, ये हुस्न आपको उर्दू पढ़ने से आएगा। ये फारूकी साहब तो इसके खिलाफ मैंने भाषण सुना तो उनका कि वैसे क्या जरूरत है 5 की, एक ही रखना चाहिए। बड़े आदमी के बारे में आप हुस्न आप कह रहे हैं उसका ज़बान का हुस्न है, वो कह रहे हैं कि 5 की जरूरत क्यों? हाँ नहीं, अब देखिए वो कुछ भी कह सकते हैं, बड़े आदमी को कहते हैं समझ को नहीं दोस्त समझाएं, मैं उनसे मुतफिक नहीं। हालांकि मैं भी जानता हूँ कि मैं उसे बोल नहीं सकता। अरबी वाला जिस तरह ज़ाल और ज़े में फर्क कर लेगा, ज़्वाद और ज़ोर में फर्क कर लेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। आई डू एग्री, मुझे अच्छा लगता है। फारूकी साहब को जैसे दूसरी चीजें अच्छी नहीं लगती, वैसे मुझे उनकी ये बात अच्छी नहीं लगती। मुझे तो लगता है होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मैं लिखता बालकुल हूँ, बोलता बिल्कुल हूँ, क्यों हटा दूँ? क्यों हटा दूँ? मैं तो बहुत कुछ है, शमशुरान फारूकी भी नहीं लिख सकता हूँ, शाहरुख रहमान फारूकी लिखूंगा। मेरा मतलब वो स्क्रिप्ट की एक अलग छोड़ दीजिए, स्क्रिप्ट एक अलग मुद्दा है आपका। और जाहिर है कि आप नहीं, अरब वाला बोल सकता है वैसे, जैसे मैं अरब बोल सकता हूँ वैसे अरब वाला थोड़ी बोल सकेगा, वो प नहीं बोल सकता, अंग्रेज था नहीं बोल सकता, धनिया नहीं बोल सकता। भाई जिस अंग्रेज तो मान लो हमारे स्थान में अरबी फारसी बता दूंगे, वो पाकिस्तान को पाकिस्तानी बोलेगा ना, वो है ही नहीं उसके पास, तो कहाँ से बोलेगा? दिस इज नॉट द वे। पर बहरहाल वो बड़े विद्वान आदमी थे और मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन होता यही है ना साहब कि हर बात में तो 100% तो सिर्फ अल्लाह मियां से मुतफिक हो सकते हैं और किसी से नहीं हो सकते। उर्दू अदीब जैसे आप कह रहे हैं ज़बान की ताकत तो अदीब है, अदीब बढ़िया अदब आएगा, बढ़िया अदीब होंगे तो ज़बान रहेगी। उर्दू अदीब के बारे में क्या आपका, अब जो लिखा जा रहा है, जो नई नस्ल आ रही है? अच्छा लिखा जा रहा है वो। और इस हालात को देखते हुए, जैसे मैंने कल भी अर्ज किया था, आज भी अर्ज करूँ कि बहुत से लोगों ने ये किया था उस जमाने के तरक्की पसंदों ने, उसके बाद में वो रहते गांव शहर में थे और गाते गांव का थे, ठीक है। अब जो अदीब आ रहे हैं, नए लड़के आ रहे हैं, वो शहर में रहते हैं और शहर की बात करते हैं, इसलिए कि उनकी सो कॉल्ड हिजरत या नकल मकानी नहीं है। आज के पाकिस्तान के बच्चे को माफ कीजिए, हिंदुस्तान से वो लगाव नहीं हो सकता ज़हनी सतह पर, जज्बाती सतह पर, जो उसके बाप को है, ठीक है। वो तो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, उसने देखा ही नहीं क्या तक, उसके लिए हिंदुस्तान में और जर्मनी में क्या फर्क है, या और दूसरे इलाकों से क्या। लेकिन जो शहर में पैदा हुआ है, अब मान लीजिए मैं शहर में आया, तो मेरा तो वही है जहाँ मैं पैदा हुआ, मेरी जमीन एक ऑस्ट्रेलिया। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरे पोते का बेटा, वो उसके पास तो 2 पीढ़ियां शहर की, तो वो शहरी मसाइल की बात करेगा, उसे गांव का पीपल का पेड़ का तो पता ही नहीं शायद। बरगद के नीचे बैठ के लोग रात में, दिन में ताश खेलते थे, रात को बातें करते थे, वहां पर उस बेताल रहता था ताल में, और बरगद के ऊपर एक भूत रहता था, जिन रात को उल्टा उठ जाता था, लोगों को फोटो को उड़ा ले जाता था। ये सब तो उसके पास है ही नहीं।
आप सोचिए ना, आप देखते देखते दास्तान गायब हो गई आपकी जिंदगी से भाई। और न सोचिए, आप तो बड़े अफसाना निकाले हैं, नावल निकाले, आप बताइए कि आपके यहाँ पिछले अरसे में जो कहानियां लिखी जा रही थी आज से 25 साल पहले, आज वो लिखी जा रही, खुद आप लिखते हैं, खुद आपकी जो पहली दूसरी चौथी पांचवी 10वीं कहानी होगी और आज की जो कहानी उसमें कितना फर्क आ गया। तो वो मुआशरा आपने देखा ही नहीं, मैंने देखा है ना। तो मेरे लिए पीपल की कीमत है, बरकत की कीमत है। मैं बरकत को देख के कहता हूँ कि बरकत को देख करके मुझे मेरे बुजुर्ग याद आते हैं, दरख्त मुझे देवता नजर आते हैं, पेड़ मुझे पुरखे नजर आते हैं। ठीक बात है, मुझे आएंगे, पर मेरे बेटे ने देखे ही नहीं फिर भाई साहब। उसने तो यूपनिस देखे हैं, जिसे देख के दशहरे का रावण याद आता है। आप देखिए ना, मतलब उसमें कहाँ है वो लटकती हुई दाढ़ी, आपको लगता है दाढ़ी है ये। तो ये तस्वुरात सारे के सारे शायराना तस्वुर उनके साथ हैं। अब वो कुछ और लाएगा। अगर हमने बरकत नहीं ला रहा है, वो बहुत बड़ी नई उपमाएं, नई चीजें, नई बात, नई ज़बान। भाई अख्तरुल इमाम से लेके सारे लोग, मतलब हमारे पूरे तरह के तस्वीर ये भी सब उधर जा रहे थे माजी की तरफ। अब वो देखिए, चिमनी में हुस्न होता है नहीं तो जाफर साहब जाने, मुझे नहीं पता धुएं में कितना हुस्न जल गया, खून कितना जल गया, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अख्तरुल इमाम हो चाहे निदा फाजली हो, चाहे निदा फाजली के साथ के और लोग हों, नस्ल के लोगों को शहर में रह करके गांव की बात कर रहे थे। अब जो नस्ल आ रही है वो शहर में रह के शहर की बात कर रही है। ज्यादा ईमानदारी की बात है, अच्छी बात है। नहीं क्यों नहीं है, उसमें तो नहीं, वो मेरा हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे कि खिज़्र मेरा हिस्सा है, जैसे कि यूं समझिए कि आबे हयात मेरा हिस्सा है, सिकंदर मेरा हिस्सा है। यानी मैथोलॉजिकल इशारे, असातीरी इशारे, वो सब मेरे उस बच्चे का भी सरमाया है। लेकिन सवाल ये है कि हर बार आदमी बैंक में नहीं जाता, एटीएम से पैसे निकलवा लेता है। ये जो सिस्टम है मेरे लिए राम उतना ही महत्वपूर्ण है, कृष्ण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने हजरत मोहम्मद, ईसा, मूसा, सारे, क्योंकि वो इशारे कार है। कविता बेसिकली है क्या, मुझे तो ये लगता है कि शायरी जो है वो शहद है, उसमें कई फूलों का रस है। तो ऐसा नहीं है कि वो नया शायर जो आएगा वो चमेली का रस नहीं लेगा या गुलाब का रस नहीं लेगा, उसका भी उसकी शायरी भी तो शायरी की तो नियत ही शहद है। जब वो शायरी बनेगी तो शहर होगी, तो शायरी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। वो जो गेजे ने कहा था कि वो नीड्स ऑल फिलॉसफी, तो सारे दर्शन है। लेकिन दर्शन के साथ साथ आप जैसे आपकी जबान में कहूँ, मतलब मेरी जबान में कहूँ तो ये कहूँ कि भाई जैसे हम असर से हम असलियत की तरफ, समकालीनता से सर्वकालीनता की तरफ जाने का जो हुनर है, तो समकालीनता तो होगी ना, बिल्कुल। तो वो तो वहीं से होगी जहाँ से आप रहते हैं। देश काल पात्रों को जोड़ देंगे, ये उनमें नहीं था, ये इनमें है। इसलिए इनका मुस्तकबिल मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो आने वाली नस्लें, भाई गांव तो खुद शहर हो रहा है, ये हालात है, ये अच्छे हैं कि बुरे, ये तो और बात नहीं। लेकिन इसमें जो आखिरी बात आप बोली, यहाँ पर हम बात खत्म भी कर सकते हैं कि समकालीनता से सर्वकालीनता की तरफ जाना, ये एक अदीब का इरादा और लक्ष्य होना चाहिए, और ये यकीनी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यही आपके आगे बढ़ने का, आपकी प्रगति का, आपकी सोच के और बेहतर होने का सबूत है कि जो लिख रहा है, जो काम कर रहा है, अपनी समकालीनता से जुड़े और अपने ग्राफ को उठाता हुआ सर्वकालीनता की तरफ जाए, स्थानीयता से वैश्विकता की तरफ जाए, और वहां पर जाकर वो रुके तो वो एक दुनिया का शायर होगा और वहां पर जाएगा। यहाँ तक हमारा मसला वही हुआ ना प्रेम जी, कि हमने ग्लोबल को लोकल बनाया, लोकल को ग्लोबल बनाना कहाँ है? बस यही बात है। ये हम लोग कल हम जो इश्क की बात कर रहे थे, तो ये बात हमने छोड़ दी थी, वो टाइम बहुत हो गया था। हम ये कह रहे थे कि इश्क करने में तो आदमी नर से नारायण होता है। इश्क वो इसलिए करता है कि वो नर नारायण हो जाए। ठीक वही बात जो आपने फरमाई कि वो सर्वकालिकता से, बस ये हम लोग इस बात को यहाँ पर बात खत्म कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने, आपका बहुत शुक्रिया।